आखिरकार ईरान ने निभाई भारत से दोस्ती, होर्मुज पर टोल टैक्स वसूलने से इनकार कर दिया। जी दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत के लिए एक सबसे अच्छी खबर तो ये आई है कि अब आएगा मजा। होर्मुज भारत के लिए बिल्कुल फ्री हो चुका है। पाकिस्तान मध्यस्थता करते हुए भी बुरा फंस चुका है। जी हाँ, ईरान ने खुद ये घोषणा कर दी है कि जो भारतीय जहाज हैं होर्मुज रूट से निकलेंगे उनसे टोल टैक्स नहीं वसूलेगा ईरान। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज पर नाकेबंदी की चेतावनी दे रहे हैं, इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान ने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया। ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा कि इस मुश्किल समय में भी भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। आखिरकार ईरान ने निभाई भारत से दोस्ती, होर्मुज पर टोल टैक्स वसूलने से इनकार कर दिया। जी हां, भारत की यहां अच्छी डिप्लोमेसी जीत हुई है। जहां इस वक्त ईरान का कहना है कि दुनिया के सभी देशों से टैक्स लगेगा, केवल भारत को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आखिरकार हम पर इतना मेहरबान क्यों हुआ ईरान? तो भारत की ये अच्छी बड़ी कूटनीतिक रणनीतिक जीत देखने को मिली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने भी ये साफ कर दिया कि अभी तक होर्मुज रूट पर भारतीय जहाजों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और उधर ईरान का भी कहना है कि होर्मुज पर हफ्ता वसूली चलेगी, ट्रांजिट टैक्स लिया जाएगा, जिससे दुनिया के 6 देशों को तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन भारत को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। होर्मुज रूट पर टोल टैक्स की वसूली का सबसे बड़ा नुकसान गल्फ कंट्रीज को होगा। अर्थशास्त्रियों की माने तो गल्फ देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन के पास होर्मुज के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि हमारा देश भारत तो अन्य कई रूट से भी तेल खरीद रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारत के लिए अच्छी खबर है कि होर्मुज से आने वाले जहाजों पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस नाकाबंदी की वजह से ईरान में संकट और गहरा गया है। मतलब जो 2 सप्ताह का सीज फायर चल रहा है वो अब कभी भी ब्रेक हो सकता है, कभी भी टूट सकता है, और ये जो युद्ध के हालात हैं ये और भयानक हो सकते हैं अमेरिका की जद्दोजहद के चलते हैं। आखिर होर्मुज में कितनी अमेरिकी सेना तैनात कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने? उधर ईरान भी अपने वर्चस्व की होड़ में ट्रंप को फुल टक्कर दे रहा है। तो रिपोर्ट्स आ रही कि नाकेबंदी में अमेरिका ने कई सारे फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं और अपनी नेवी के कई सैनिकों को भी यहाँ लगा रखा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी में तकरीबन 15 से ज्यादा युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। इस अभियान के तहत अमेरिका ने अपने खास युद्धपोत USS त्रिपोली LHS-7 को भी अरब सागर में उतार दिया है।